Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss the last topic of unit number 7, which is ethical consideration in educational research. Now, what are ethical considerations? Ethical considerations are paramount of importance in educational research. Research in the field of education must adhere to high ethical standards to ensure the well-being and rights of participants, maintain the integrity of research process, and uphold the credibility of research findings. So here are some key ethical considerations in educational research you have to keep in mind. रिसर्च कंसिड्रेशन में एजुकेशनल रिसर्च में एथिकल कंसिड्रेशंस क्या हैं? रिसर्चर जब एजुकेशन की फील्ड में या किसी भी फील्ड में रिसर्च जब कंडक्ट करता है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. उन स्टैंडर्ड्स में या एथिकल कंसिड्रेशंस में पार्टिसिपेंट्स, जिन लोगों से आप डेटा ले रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब सबसे पहले अगर एथिकल कंसिड्रेशन की बात की जाए तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट. जिन लोगों से आप डेटा ले रहे हैं, जिन पार्टिसिपेंट से आप डेटा ले रहे हैं, आप उन लोगों को सबसे पहले बता दें कि हमने आपसे डेटा लेना है. उस वक्त जब पार्टिसिपेंट्स आपको डेटा दे रहे हैं वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी रिसर्च के मुताबिक. आपका जो पर्पज़ है वो आप उसको पर्पज़ बताएंगे. जो प्रोसीजर्स आपने करने हैं वो आप बताएंगे. और उसके बाद किसी भी वक्त वो पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग रिसर्च आपको किसी भी वक्त अगर वो लेफ़्ट कर जाए, उसको छोड़ जाए आपको इन्फॉर्मेशन देने से, तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते. ठीक है. देन इट इज़ वॉलंटियरली पार्टिसिपेशन. वॉलंटियरली पार्टिसिपेशन क्या है कि किसी बंदे ने कहा मैं वॉलंटियरली आपको डेटा देना चाह रहा हूँ और आपने उसको कोई प्रेशर नहीं दिया, आप वो खुद देना चाह रहा है, उस रिसर्च का पार्ट वो खुद बनना चाह रहा है, तो आपने जो है वो उसको बाउंड नहीं करना. ठीक है. उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने आपको डेटा दिया है, आप उनका डेटा जो है वो अपने पास सेव करके रखेंगे. आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे. जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, आप किसी भी जगह पे रिसर्चेस इतनी सारी हुई हैं, कहीं पे आपको रिसर्चर ने पार्टिसिपेंट के नाम के साथ जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिखता. ठीक है. ये आप सबसे पहले देख लें. उसके बाद प्राइवेसी क्या है कि ये क्रूशियल पार्ट है रिसर्च का और ये पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी के लिए होता है. ठीक है. आपने उनकी पर्सनल लाइफ में किसी ने इंफॉर्मेशन दी, किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको बताई उस रिसर्च के क्वेश्चंस के दौरान, उसके इंटरव्यू के दौरान, तो आपने उनको पब्लिक नहीं करना, बताना नहीं है, यानी इश्तिहार नहीं लगाना उसकी प्रॉब्लम्स का. देन आपने जो हार्म आपकी तरफ से कोई नुकसान ना पहुँचे, ना फिज़िकल, ना साइकोलॉजिकल, ना इमोशनल, किसी भी तरह से. और उसके अलावा आपने जो किसी भी काम को करने से पहले उसके दोनों पॉइंट सामने रख लें, या तो वो पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा. नॉट कीप इट इन माइंड कि आप ये ध्यान में रखें हाँ जी सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे. नहीं, आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे. डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आएंगी, सिंपल सिचुएशंस भी आएंगी. कहीं पे आपको बहुत से पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियरली भी या जिनसे आप कॉन्सेंट ले भी रहते हैं, वो आपको स्पेसिफिक आंसर्स देते ही नहीं है, आपको बात घुमा फिर आके बताएंगे. उसके बाद रिस्पेक्ट. किसी दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो उसका कोई भी कल्चर है, वो किसी भी रिलीजन से है, वो किसी भी सोसाइटी का हिस्सा है, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है. देन आपने जस्टिस एंड बेनिफिट्स. अब जस्टिस क्या है कि फेयर रहना है आपको उनके साथ. आपने इंश्योर करना है कि कहीं पे भी आपने अनफेयर काम नहीं करना. देन ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग. जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उसमें आपने अपनी बायसनेस शो नहीं करनी. जो हकीकत है वो हकीकत है, जो सच है वो सच है, आपने उसी को लिखना है. ठीक है. देन आपने पीयर रिव्यू वाला काम कर लिया. अब पीयर रिव्यू क्या है कि आपने किसी को कहा हाँ जी तुम देख लो इस चीज़. इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट वो क्या है?
देन आपने ऑथरशिप क्या देखी और डेटा की मैनेजमेंट क्या देखी। पीयर रिव्यू क्या है? पीयर रिव्यू ये है कि आपने जिस वक्त डेटा को सबमिट कराया, रिसर्च पेपर को सबमिट कराया, तो आपने किसी अपने हेल्पर को कहा, किसी फ्रेंड को कहा, किसी एक्सपर्ट को कहा कि हाँ जी तुम इसको एक बार देख लो। क्या चीज़ देखेगा वो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा, वो वैलिडिटी को इंश्योर करेगा, वो उसकी एथिकल इंटीग्रिटी को जो है वो रिव्यू करेगा, और उसके अलावा वो आपको फीडबैक देगा। वो फीडबैक कौन सा, वो वैल्यूएबल होगा। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिसर्चर जो है वो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स या उसके इंटरेस्ट जो हैं, उसके डिज़ाइन जो है, उसका कंडक्ट या जो रिपोर्ट है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। देन रिस्पॉन्सिबल ऑथरशिप। अब ऑथरशिप क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल ने आपको जो डेटा दिया है वो कंट्रीब्यूट किया, ऑथर उसको क्रेडिट देगा, ठीक है, वो लिखेगा हाँ ऑनरी ऑथरशिप उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने उन सबको डेटा दिया। देन डेटा मैनेजमेंट एंड रिटेंशन। अब रिसर्चर का काम क्या है कि वो इस्टेब्लिश करेगा, उसकी पॉलिसीज को बनाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो रिसर्च के डेटा है वो जो अवेलेबल होंगे वेरिफिकेशन को, उन सब में इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि ये एजुकेशनल रिसर्च में रिस्पॉन्सिबल है, एथिकल मैनर में कंट्रीब्यूट करता है एडवांसमेंट नॉलेज को। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल रिसर्चर जो हैं उनमें जो इंटायर रिसर्च का प्रोसेस है उसके प्रिंसिपल्स को थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द प्रोसेस उनको जो है वो इम्पोर्टेंस देगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर उनके लिए रखेगा। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक यूनिट रह गया हमारा और वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। दिस इज़ द फाइनल टॉपिक होगा, वो है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। उसमें आप फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, प्रिपेयर कैसे करना है किसी रिसर्च रिपोर्ट को, रेफरेंसिंग, ठीक है। और होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये सब्जेक्ट समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो यकीन माने कि आपकी ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला काम है। तो इसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपको जो है ना वो कह सकते हो कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।